भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चलिए, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के संचालक हैं डॉक्टर रमेश किड़वा जी और उनकी पूरी टीम जो इस इंस्टीट्यूट को संचालित कर रही है, चला रहे हैं, रजिस्ट्रार संजय भाई जी जो अध्यक्ष भी हैं बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के और योगाचार्य भी हैं और अध्यात्म साधना केंद्र में आप नियमित रूप से वहाँ बहुत सारी योग से संबंधित शिक्षाएं देते रहते हैं। के.एल. गुप्ता जी प्रिंसिपल साहब और जीत तंवर जी हमारे मांडी गांव से आए हुए हैं। हमारे साहू जी श्याम सुंदर जी हमारे पिता तुल्य हैं और मंच पर जो विराजमान है, देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम के साइड पे मत जाना, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है कि टीबी हॉस्पिटल में प्रोफेसर एचओडी हैं अशोक कुमार जी और इधर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आपका संपर्क रहता है और अनेक प्रकार से अजय कुमार वर्मा जी, दूसरे हमारे साथी हैं डिपार्टमेंट से, आप रिटायर हुए हैं डॉक्टर एस.के. गोस्वामी जी, राजकुमार धनवारिया जी, सुबोध पंडित जी, अमित कुमार जी, अमित पंचाल जी, कुलवंत जी, प्रीतम सिंह जी, कमल कुमार जी, बहन का नाम नहीं लिखा किसी का, अभी पुरुष प्रधान सोच से ग्रसित है, थोड़ा दो चार बहनों के भी नाम लिख रहे थे। चलो, और सभी हमारी माता बहनाएं और बहनें और प्यारे बच्चों और हमारे गांव से राजा बबलू और सुभाष जी भी बना रहे हुए हैं और सभी हमारे बुजुर्ग और साथी। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम। एक्चुअली आज़ादी का जो जश्न है ना, वो ऐसा ही होना चाहिए, गली गली में ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम हर गली में, क्योंकि जब ही इन बच्चों को मौका मिलेगा। कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, जैसे मैं स्कूल में था, कई स्कूलों में गया, अब वहाँ बच्चे हैं 2-2, 3-3 हज़ार। अब कितने बच्चे प्रोग्राम देंगे? 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, तो 90%, 95% बच्चों को तो मौका नहीं मिलता। तो ये छोटा प्रोग्राम करने से ये फ़ायदा है गली मोहल्ले में कि सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो बच्चा यहाँ आकर के डांस कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, गाना गा रहा है या पोएम बोल रहा है, भाषण दे रहा है या एंकरिंग कर रही है, अभी अगले साल देखना निखर जाएगी, अभी तो थोड़ा सा लिमिटेड सेंटेंस बोल रही है, तो उससे क्या है, बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत फ़ायदा मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। और यही आज़ादी का फ़ायदा है कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले और बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएं। आज़ादी का यही पूरा, देखो इसके अंदर कितनी आग बढ़ी है, बिल्कुल दुर्गा लग रही है, एकदम गद्दारों की लिस्ट बना रखी है। तो और लाल किले से भी शानदार कार्यक्रम है हमारा, जहाँ मोदी जी ने भाषण दिया था। वहाँ जो दर्शक बैठे थे उनको धूप से बचने के लिए किसी ने नहीं टेंट सामियाना लगा रखा था, यहाँ तो गलीचा भी लगा है, धूप से बचाने के लिए सामियाना भी लगा है, तो उससे बढ़िया है या नहीं है? और इस तरह का जब कार्यक्रम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, साउंड सिस्टम में देख ही रहे हो तो कितनी सीख मिली होगी, अगली बार ये सब ठीक मिलेगा आपको। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य करने में, जो आयोजन में जो लोग जुड़ते हैं ना, उनका भी विकास होता है, उन्हें भी पता लगता है कि भाई कितनी, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, व्यवस्थाएं सारी लगती हैं, सारी व्यवस्थाएं लगती हैं, सामने चाहे 200 लोग हों या 2 लाख हों। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में हमारी ऐसी टीम विकसित हो जाएगी जो अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। टेंट भी लगा है, गलीचा भी लगा है, कुर्सी भी लगी है, पानी भी आ रहा है ट्रे में, ऐसी भी है कि पार्टी में यही पानी आता है, तो और बच्चों को मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके कुछ संदेश भी हैं समाज के लिए, कि एक तो समाज में एक मानसिकता ये है कि सब कुछ सरकार करेगी, हमें कुछ नहीं करना। सुबह केला खाओ, छिलका सड़क पे फेंको और अगले दिन नगर निगम को गाली दो कि नगर निगम काम नहीं करती। ऐसी नाली में कोई ईंट पड़ी है, ईंट हाथ से निकाल के रखनी है और हाथ धोना है, नाली चल जाएगी, लेकिन कोई ईंट निकाल के नहीं रखेगा, गाली नगर निगम को देनी है। तो हम हर चीज़ के लिए इवन इतने डिपेंड हो गए हैं सरकार पे। मेरे घर में डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है, नगर निगम वाले आके बताते हैं भाई साहब अगली बार चालान कर दूंगा,
ये पानी बदल दो। तो ये जो हमारा निकम्मापन, नाकारापन है, इसके लिए आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी जो मिली थी वो इसलिए मिली थी कि समाज सबल हो और सारी ताकत समाज के पास हो और समाज का काम समाज को ही करना है। सरकार का काम तो मोटा मोटा देश की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना और कुछ बड़े मामलों में शिक्षण संस्थान और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराना। बाकी जो स्थानीय चीज़ें होती हैं वो स्थानीय समाज। अब ये प्रोग्राम हम ही कर रहे हैं, सरकार से तो फंडिंग नहीं हुआ ना, कलेक्शन किया होगा आपस में या भाई साहब ने उठाया होगा। तो ये जो स्थानीय लेवल पे हम आयोजन करते हैं, तो इससे सबसे बड़ी बात है वो जो स्वदेशी की भावना है, स्वावलंबन की भावना है, आत्मनिर्भरता की भावना है, वो आती है कि किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस का एक संदेश ये है कि समाज की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौती है, उसको समाज खुद उसका हल करेगा, निकालेगा। ये एक संदेश है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटी मोटी समस्याओं का खुद हल निकालना है, किसी के पास नहीं जाना लेके। और छोटी छोटी समस्याओं का जब हल निकालने लगते हैं तो बड़ी समस्याओं को भी हल निकालने की सलाहियत, स्किल हमारे अंदर आ जाती है। नहीं तो हर चीज़ के लिए हम क्या सरकार का मुंह ताकते हैं और सरकार को गाली देते हैं, और सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए आज़ादी का एक सबक तो ये है कि समाज सबल बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, और यही 100 की बात थी। दूसरी हमारी लड़ाई जो 100 की हुई थी कि 100 शासन, हमारा शासन हो, हमारे अपने अंग्रेज जाएं और भारतीयों के लोगों हाथ में आए। तो शासन तो भारतीयों के हाथ में आ गया, लेकिन जो 100 का भाव था, स्वदेशी संस्थाएं, यानी कि जिसमें भारतीयता की बात हो, भारतीय मानसिकता हो, अंग्रेजों की जो गुलामी की मानसिकता है उससे मुक्त हो जाएं और हम अपना स्वावलंबी भारत बनाएं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे संस्थान, प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे बन रहे हैं, उनको बनने के बाद हमें भी प्राउड फील होता है कि हम भी इतने आगे बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेट्रो देखिए, पूरी दुनिया में नंबर वर्ल्ड मेट्रो किसकी है? इंडिया की। पूरी दुनिया में हमसे अच्छी मेट्रो किसी की नहीं है, ना यूरोप में है ना अमेरिका में है। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जिनमें हम बहुत आगे हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे 100 की बात आती है तो 100 भोजन। तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है बच्चों में, मार्केट में हम देखते हैं पिज़्ज़ा खाएंगे और दूसरी चीज़ें आ गई हैं, और उसके साथ बहुत प्रकार की बीमारियां भी आ रही हैं। तो मिलेट की बात आपने सुनी होगी, मोटे अनाज की। अब तो ध्यान में आ गया कि गेहूँ हमारा भोजन ही नहीं था, हम गेहूँ खाए जा रहे हैं, और पता लगा गेहूँ में ग्लूटोन होता है, ग्लूटोन से क्या हो रही है? शुगर हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है। तो अब ध्यान गया, हमने अपना पुराना खाना ही छोड़ दिया। तो अब एक आंदोलन चला है, स्वास्थ्य को लेकर के आदमी मजबूर हो गया है कि भैया अपना ही भोजन, अपना ही जो क्या लिट्टी चोखा है, लेकिन अलग अलग है, हर प्रांत का अलग अलग है। बाजरा, मक्का, रागी, तो वही जो मोटा अनाज है उसे खाएंगे तो आदमी स्वस्थ रहेगा। यही वेशभूषा की बात है कि हम अपनी वेशभूषा पहनेंगे, अपने ही देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ खरीदेंगे उससे पहले देखेंगे कि ये भारत की कंपनी की बनाई हुई है, बाहर की कंपनी की बनाई हुई है। हालांकि बड़ा मुश्किल है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, पर वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले। तो मुझे लगता है कि यही संदेश आज़ादी के इसका था कि ऐसे मूल्यों को, वैल्यूज़ को लेकर के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी जान दी। और एक नहीं, बहुत लंबी श्रृंखला है। 1857 के पहले भी लोग जगह जगह, मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि कैसे वेल्लोर में, कहीं मैसूर में, कहीं भागलपुर में, तिलक मांझी का नाम सुना होगा, वो तो 1857 से पहले की बात की बताइए। अंग्रेजों को देखते उसका खून खोल जाता था, वो तीर कमान से अंग्रेज को उड़ा देता था। अंग्रेजों को बहुत टुकड़ियाँ लगानी पड़ी उसे पकड़ने के लिए। 1857 से बहुत पहले की बात है। लोगों को लगता है हमारी लड़ाई केवल 1857 से शुरू हुई और 1947 तक चली, ऐसा नहीं है। लोगों ने 1600 में और 1700 में भी जो यहाँ शासन थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये सब ये था कि हमारे ब्लड में था कि हमारा शासन अपना ही होना चाहिए, ताकि हम अपना डिसीजन लेके अपने देश को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं, जिन्होंने भी ये कार्यक्रम आज आयोजित कराया उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा काम किया है। अभी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले वहाँ MCD पार्क में इसी तरह का एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ। आज कहते हैं तो बड़ा विशाल रूप ले चुका है और वहाँ 1000-1500 लोग हर बार आते हैं और बाहर से अतिथियों को बुलाते हैं। और वहाँ की टोली को भी हमने एक सलाह दी थी, तो वो कुछ हद तक तो उसका पालन कर ही रही है कि आज़ादी के दिन कम से कम वहाँ उन लोगों को बुलाइए जिन्होंने देश के लिए सीधा सीधा योगदान दिया हो। कोई सैनिक है, कोई समाज सेवक है,
जो समाज के लिए काम कर रहा है, और भी नहीं तो कोई स्वच्छता का ही कर्मचारी है जो हमारे गली मोहल्लों में करता है, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा देश का काम कर रहा है कि हमारी गंदगी को साफ कर रहा है। तो उन्हें बुला करके सम्मान दीजिए, उन्हीं से झंडा फहराइए, उन्हीं को पुरस्कृत कीजिए। ऐसा हुआ भी है। तो निश्चित रूप से छोटा कार्यक्रम करने से समाज का आत्मबल भी बढ़ता है। तो आज भी ये कार्यक्रम, आज जरूर इसका स्वरूप ये है, आज भी बहुत शानदार है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हो जाए कि कल को स्टेडियम बुक करना पड़े आपको ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और इसके लिए जो भी सपोर्ट सहयोग आपको गली मोहल्ले से, गाँव से, सोसाइटी से लगेगा, संजय भाई आपके साथ रहेंगे, बहुत संपर्क है संजय भाई के, बड़े व्यापक संपर्क है, तो आपका सहयोग हमेशा मिलेगा। और ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है इसका भी एक योगदान है, क्योंकि अब जो रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए स्किल चाहिए। अब स्किल चाहिए तो पहले बच्चा सोचता था गवर्नमेंट से मान्यता है या नहीं है, तो मान्यता की बात जब आती है जब सरकारी नौकरी की बात हो। अब सरकारी नौकरियां तो बहुत ज़्यादा है नहीं, अब तो मार्केट में ही जाके काम करना है। मार्केट में जाके काम करना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो स्किल सिखाने के ये सेंटर गली गली में खुलने चाहिए। बात यह है कि जो सिखा रहा है उसको आना चाहिए, ताकि वो ठीक से उस स्किल को ट्रांसफ़र कर दे, दूसरे वाले को सिखा दे। तो ऐसे स्किल सेंटर जब हर गली में खुलेंगे तभी देश खड़ा होगा। और इसकी समस्या जो ये बेरोजगारी की समस्या है, या हर युवा जो ब्लैक कॉलर, वो वाइट कॉलर जॉब चाहता है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, हर एक की ऐसी एक मानसिकता बन गई है, उसे भी तोड़ने की आवश्यकता है। तो ऐसे स्किल सेंटर जब गली गली में खुलेंगे और बच्चे युवा स्किल सीखेंगे तो वो किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। उनको 15,000 की बजाय तो 25,000 मिलेगा, क्योंकि कोई स्किल सीख के आए हैं, और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो मेरी आपके इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।